इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कंप्लीट हो जाओगी। कभी आपने देखा यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है, वो आराधना करने वालों को जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं उनको ढूंढता है। यिर्मयाह 11 में लिखा है अपने पूरे दिल से परमेश्वर को ढूंढो। ये कितनी अजीब बात है ना, यहां से खुदा ढूंढ रहा है, यहां से खुदा आपको बोलता है मुझे ढूंढो। तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढूं, एक दिन मिल जाएंगे। 100% एक दिन मिल जाएंगे दोनों। और जिस दिन आप उससे मिल जाओगे आप एक ही बात कहोगे, कुछ नहीं चाहिए, ये जो मिला है इसमें बने रहने के लिए जो कीमत होगी मैं चुकाऊंगा। ट्रस्ट मी। चलिए, आज मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे अंदर से ये हारे हुए मन को ऐसे उखाड़ के फेंकेगा। बिलीव करते हैं? चलिए फिर आज के सिद्धांत को शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आज की टीचिंग पे बड़ा ध्यान दीजिए। सुनिए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को नहीं जानते होंगे कि जीसस पैराबल्स में क्यों बात करता था, दृष्टांतों में। दृष्टांत को इंग्लिश में कहा जाता है हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। अगर आप नहीं जानते हो कि पैराबल को क्या कहा जाता है, दृष्टांत का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ है स्वर्गीय कहानियां पृथ्वी की बातों से जोड़कर बताना। एक दिन निकोदेमुस ने यीशु से कहा मां के पेट से जब बच्चा बाहर आ जाता है तो वापस अपनी मां के पेट में कैसे जा सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा था नया जन्म लेना अवश्य है। तब यीशु उससे कहता है मैं तुम्हें पृथ्वी की बातें कहता हूं तो तुम नहीं समझ पाते, अगर मैं तुम्हें स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तुम कैसे समझोगे। अब वो जानता था हेवनली चीजों को प्रीच करना इतना आसान नहीं होता, तब उसने हमारे लिए दृष्टांतों में बात की। और जानते हो कभी कभी वो दृष्टांतों में क्यों बात करता था? मुझे माफ करिए, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उनका प्रचार करने का एक ही मोटिव है भीड़ इकट्ठी करना, पब्लिक को बहुत एक करना। और आप सब मेरे गवाह हैं, मैंने ये काम करने की कोशिश कभी नहीं की है। मुझे तो लगता है कि अगर सब मेरे दोस्त हैं तो मेरे प्रचार में बड़ी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि मैं हर एक को साइकोलॉजी प्रीचिंग करता हूं। ओ इसको सर में दर्द है, बीच में बोल दूंगा प्रभु सर को दर्द को ठीक करता है, वो बहन को पैसे नहीं है, ओ प्रभु पैसे देता है। यू नो साइको प्रीचिंग। मुझे लगता है हमें वो बोलना चाहिए जो सत्य है, राइट? लोगों को अच्छा लगे न लगे, लोग कहेंगे हमें यहां पर कंटिन्यू नहीं करना, इट्स ओके, चलता है, चलता है, बिल्कुल चलता है। अगर आप फ्यूचर में पास्टर बने ना और सच बोलने की वजह से कोई आपकी चर्च को छोड़ देना, भाई घर माफी मांगने मत जाना। फिर से कहूं, अगर आप भविष्य में कभी पास्टर बने, खुदा अगर आपको प्रचारक बनाए और सच्चाई बोलने के कारण कोई आपकी चर्च छोड़ दे, हाथ जोड़ता हूं घर पे माफी मांगने मत जाना। ठीक है? माफी तब मांगना जब आपके चरित्र के कारण किसी को ठोकर लगती है, तब जाओ माफी मांगो। बाकी मैंने सच्चाई बताई। ओ लड़के लड़कियों के कलीसिया में अफेयर नहीं होने चाहिए। और एक भाई, और वो घर पे बैठ जाता है, ऐसा कैसे बोलता है पास्टर? अरे अभी तो शुरू किया है बेटा, आगे आगे देख क्या हो रहा है। अब क्या मैं आपसे माफी मांगूंगा? हाँ, आप लड़की को बोलोगे यहां तक मास्क पहन, ऊपर से पूरा वेल कवर कर, खाली आंखें दिखनी चाहिए, जल्दी घर के नीचे उतर, चलते हैं बास्किन 31 रॉबिन्स, चलो बैठो। क्यों भाई, क्यों छुपा रहा है तू उसको? पास्टर देख ले तो। मुझे आज भी ये बात पता है, एक बार जीसस ने प्रचार किया, पतरस आके बोलता है प्रभु, हाँ उनको तेरी बातों का बुरा लगा है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बार ऐसा हुआ था, पतरस ने उसको आके कहा उनको तेरी बात का बुरा लगा है। कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में, यीशु ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा।
मैं बात करूंगा उनसे, मैं गलत नहीं हूं, मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हूं। क्या यीशु ने ये कहा? अरे ये तो छोड़ो, व्यापारियों को मंदिर में से निकालने के बाद भी उसने किसी को ये नहीं कहा, एक्चुअली मुझे गुस्सा नहीं आया था, मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने इसलिए किया। He never explained anything। जानते हो जब पतरस ने कहा, प्रभु उनको बुरा लगा, यीशु ने क्या कहा? लीव देम अलोन। इंग्लिश में लिखा है, उन्हें जाने दो। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिरेंगे, यीशु ने तब कहा था। उसके बाद जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। वाओ, व्हाट अ वर्ड! कि जो चीजें खुदा ने इंसान के अंदर नहीं डाली हैं, उन चीजों को उखाड़ना मेरी सेवकाई है। व्हाट अ गॉड! क्या परमेश्वर है हमारा! यू नो, जब जीसस प्रीच कर रहा था, पैराबल्स बात करता था, दृष्टांत। अब एक दिन जानते हो क्या हुआ? एक चेले ने आके पूछा, प्रभु आप दृष्टांतों में बात क्यों करते हो? जानते हो प्रभु ने क्या कहा? ताकि वे न समझे। ताकि वो न समझे। क्यों प्रभु, क्यों न समझे? सुनिए, हम भीड़ इकट्ठी करते हैं। यीशु प्रचार करता था और ऐसी बातें बोलता था कि कोई न समझे, और वो फिर देखता था कितने लोग हैं। अब समझने के लिए मेरे पास आके कहेंगे, तू क्या बोल रहा था, हमें समझ में नहीं आया। तब मैं जान गया, हम भीड़ इकट्ठी करते हैं, यीशु भूखे और प्यासों को इकट्ठा करता था। आज मैं एक दृष्टांत प्रचार करना चाहता हूं प्रभु यीशु का, और मुझे लगता है यही वो चीज है जिसमें आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। एक दिन, 1 सेकेंड, हाँ, एक दिन कलाम पाक कहता है, मैं आपको बाद में इसका रेफरेंस दे दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने यह कहा, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और लिखा है चलते चलते। अभी देखिए, उसने डाले नहीं है, लिखा है पहले चलते चलते मार्ग के किनारे पे गिरे। अब ये जो बीज है ना, अब तक डाले नहीं गए हैं, ये गिर गए। अभी तक फील्ड में किसान गया ही नहीं है। आपने देखा वहां क्या लिखा है? चलते चलते मार्ग में गिर गए। अब तक प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, वो किसान अब तक अंदर गया ही नहीं है, उसके हाथ से छूट गए, गिर गए। अब देखो, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, उसके बाद अब वो फील्ड में आता है, और लिखा है कुछ बीज उसने वहां पर फेंके जहां पर जो भूमि थी वो पथरीली थी। ये सेकंड। उसके बाद वो कहता है उसने कुछ बीज वहां पर फेंके जहां पर जमीन तो ठीक थी, लेकिन जैसे झाड़ियां आई उन्होंने उसको दबा दिया। और उसके बाद लिखा है कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। आप जानते हो, हर वो मन एक हारा हुआ मन होगा जिस मन में वचन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो कहते हैं मुझे पेड़ चाहिए, पर आप में से कुछ लोगों ने बीज तक नहीं बोए। कैसे हो सकता है मुझे बताइए? पेड़, अगर आपको बीज बोना भी नहीं आता तो हाउ कैन इट्स पॉसिबल? मुझे एक परमेश्वर के जन ने कहा, जो तुम कल देखना चाहते हो वो तुम्हें आज बोना पड़ेगा। आज भी देखिए, आपके पहले के डिसीजंस आपको आज भी डिस्टर्ब करते हैं। आपने जो गलतियां की है वो आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ती, भले ही वो सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन वो लॉस, वो मेमोरी, वो आज भी आपके अंदर जिंदा है, आपको वो अपसेट करती है। मैं चाहता हूं इस दृष्टांत को बड़े आप आराम से समझें, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यू नो, पहले पहले कौन से वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिरे? सुनिए, ये वो लोग हैं जिनके लिए आधा घंटा मीटिंग में बड़े कॉन्सेंट्रेट से वर्ड सुनना भी कठिन है। ये पहले वो लोग हैं, अगर आप इनको 45 मिनट के लिए कहोगे ना, बिल्कुल। एक दिन मेरी एक मीटिंग रखी गई, तो उन्होंने मुझे कहा आप कैसे आएंगे? मैंने कहा मैं फ्लाइट में आ जाऊंगा।
रहेंगे कहां पर? मैंने कहा छोटा सा कमरा दे दो दुआ के लिए। खाना कहां खाएंगे? मैंने उनको बोला मैं खाना खुद ही अरेंज करूंगा। तो मेरी ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो मैं उनके फेसेस पे देख रहा था कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं खाना खाने के लिए उनके चर्च के मेंबर्स के घर में जाऊं। जब मीटिंग्स पूरी हो गई, 3 दिन की सभाएं हो गई, मैंने हर बार खाना होटल में खाया। तब उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, बोला ब्रदर आप नाराज हैं क्या हमसे? मैंने बोला नहीं ब्रदर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला आपने 3 दिनों में एक बार भी खाना हमारे साथ नहीं खाया। मैंने कहा ब्रदर एक्चुअली मालूम है प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो परिवार मेरा खाना बनाएगा ये तय है वो परिवार मीटिंग नहीं सुनेगा। उन्होंने बोला हाँ बात तो सही है। मैंने कहा मैं कई बार लोगों के घर में खाना खाने जाता हूं ना, तो मैं उनसे पूछता हूं आज आप मीटिंग में आए थे? नहीं। क्यों? खाना बना रहे थे। मैंने कहा ब्रदर मैं अपने खाने के कारण उनकी मीटिंग गवाऊं? वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा ब्रदर 15 साल से हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमने पहला स्पीकर देखा है। मैंने कहा ब्रदर आपने देखा कितना? आपने ये देखा कि मार्था और मरियम यीशु घर में आया है, मार्था खाना बना रही है। खाने पीने के वजह से मीटिंग में नहीं आओगे। यही कारण है जब मुझे कुछ लोग कहते हैं ना मेरे घर पे आओ, तो मैं उनको बोलता हूं एक शर्त पे आऊंगा। क्या? कॉफी और चाय, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ट्रस्ट मी। और जो नहीं मानता है ना, नहीं जाता हूं मैं वहां पर। जाओ दाल चावल मीट चिकन ये वो। मैंने कई बार ऐसा देखा है। मैं वचन बता रहा हूं। एक बहन 2 मिनट रुकी ना। अरे वचन बता रहा हूं, कुकर प्रेशर देखने गई है, इसके लिए आया था मैं। मार्ग के किनारे गिर गए मार्ग के किनारे, पहुंचे ही नहीं वहां पर। कुछ लोग देखा है आपने, बैठे रहेंगे मीटिंग में आराम से, एक्टर्स कहीं के बैठे रहेंगे मीटिंग में। हालेलुया 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 हालेलुया। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, आपको देखते रहेंगे लेकिन दिमाग, अरे बीच तुम तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये वे हैं जो मार्ग के किनारे गिरे। बहुत सारी बहनें मीटिंग में बैठी रहेंगी, आगे वाले की ड्रेस को देखते रहेंगी, इसको मैचिंग कितनी अच्छी मिल गई है ना। मेरी बहन मीटिंग के बाद उसको बोलना कौन से दुकान से ले गई है, दोनों चले जाना वहां पर, मीटिंग तो सुनो। या कई लोग भाई जब बच्चे उठेंगे ना, कुछ लोग है ना, कोई बच्चा उठेगा ना सब लोग, अरे कितना भटकता हुआ मन है। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं ना, अपने अपने रूम में जितना दूर हो सकता है ना अपने फोन को फेंक देता हूं। जब मैं किसी के वीडियो को देखता हूं ना, आप बिलीव कीजिए मैं इस चीज में बैठता हूं, अब मुझसे प्रभु बात करेंगे। आजकल लोग बाइबल ऐसे पढ़ते हैं। वैसे मैं फोन नहीं लेके आता हूं, लेकिन आज मुझे लाना पड़ा समझाने के लिए, मैं वहां रख देता हूं कई बार। ये देखिए, फिलिस्तीनी चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो उनको 80 उसकी भीड़ डाल दिया था, और आगे आके चला। जब फिलिस्तीनी के दृष्टि करके उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी। हो गया पानी गर्म हो गया क्या? जल्दी कर चल। और दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्तीनी के दाऊद से कहा मेरे पास आ। हाँ बोल। 11 बजे? हाँ ठीक है, 11:30 बजे। स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस प्लीज। टाइम पास कर रहे हो आप लोग। 1000 साल के भी हो जाओ ना तो भी खुदा बात नहीं करेगा। मोबाइल लेके बाइबल पढ़ते हैं आजकल। दिस इज द ऑनर ऑफ गॉड। ये खुदा का आदर है।
हाँ, ये परमेश्वर का आदर है। वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए, पहुंच ही नहीं पाए, खेत तक भी नहीं पहुंच पाए। पहले से ही डिस्ट्रैक्शंस, ये वो, बच्चा उठा, इसने दे किया, उसने वो किया, वगैरह वगैरह। मैं कलीसिया में गया था, मैं कभी नहीं भूल पाया उसको। बारिश पड़ गई थी कलीसिया में, पूरा पानी आ गया उनके कलीसिया में। इतने पानी में वो लोग वचन सुन रहे थे। आई वॉज इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक प्लेस है जिसका नाम है बरगढ़। मैं वहां था, चलती हुई सभा में पानी भर गया। उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि बारिश होगी। इतना पानी, इतना पानी। आई वॉज इन रांची। मैं रांची में था, मेरी सभा में, चलती हुई सभा में बारिश पड़ रही थी। मैं जानते हो क्या देख रहा था? बेचारे गरीब लोग बाहर खड़े होके, मैं दिख भी नहीं रहा था, सिर्फ स्पीकर पड़ा हुआ था, खिड़कियों से मुझे देख। कोई रांची का था, कोई जमशेदपुर का था, कोई धनबाद का था। आपके अंदर है? 5-5 बाइबल है आपके घर में, खुलती एक भी नहीं है। होश में, बस देखना है, मेरे पास है ये सब। व्हाट अ हिपोक्रेसी। ये वे हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए, खेत तक भी नहीं पहुंच पाए ये बीज। यीशु ने कहा। उसके बाद यीशु कहता है, अब कुछ बीज ऐसे हैं जो पथरीली भूमि पर गिरे। इसका मतलब क्या होता है प्रभु? आप जानते हो, कुछ लोग आएंगे सभाओं में, अब ये बड़े ध्यान से सुनने वाले लोग हैं, ये सुनते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन इस सभा के बाहर उस सुने हुए वचन से उनका कोई वास्ता नहीं है। लिखा है, जड़ न मिलने के कारण वे सूख गए। जड़ समझते हो? आप कलीसिया के बाहर निकलते हो और आप सोचते रहते हो, शाऊल क्यों हारा हुआ था? दाऊद के ऊपर भी सेम अभिषेक, शाऊल के ऊपर भी सेम अभिषेक, वो उसका खुदा भी यहोवा, इसका खुदा भी यहोवा। क्यों उसने इतनी हारी हुई जिंदगी जी? ओ, जितना आप जिस चीज को सोचते हैं ना, आप उसमें जड़ पकड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बड़े ध्यान से सुनते हैं वचन को, लेकिन इस सभा के जाने के बाद उस सुने हुए वचन से उनका कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है। आपने देखा राजा हेरोदेस को? हर रविवार जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसकी दरबार में आके प्रचार करता था। वो उसको ध्यान से सुनता था, और शाम को इतने कपड़े पहने हुए लड़की, जिसका नाम सलोमी बाइबल में लिखा है, सलोमी, हाफ नेकेड गर्ल इंग्लिश में लिखा है, आधे कपड़े पहन के डांस करती थी। देखो, ये बंदा सुबह वचन सुन रहा है, शाम को पॉर्न वीडियो देख रहा है। क्यों? यीशु ने कहा, हेरोदेस के खमीर से सावधान रहो। हैव यू नोटिस्ड? बहुत लोग दिखाऊं मैं आपको, रविवार को भावनाओं से भर के आराधना करेंगे और रात को सोते सोते पॉर्न देख के सोएंगे। उनका 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 नाता मात्र यहीं पर है। पथरीली भूमियां कहती है बाइबल इसको। एक वो जो कभी वचन पहुंच ही नहीं पाया, एक वो जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद उनको कोई भी नहीं है, इधर से जाते जाते बुराइयां करेंगे। 9:15 तक बिठाया था, कुछ खिलाया भी नहीं। खाने के लिए आते हम लोग यहां। मैं एक ऐसी कलीसिया में ग्रो हुआ हूं जहां पर कभी भोजन की बातें नहीं होती थी। हम वचन सुनते थे, चले जाते थे। पथरीली भूमि, बहुतों के पास ये पथरीली भूमि है। मीटिंग में ही नाता है मेरा वचन का, इसके बाद क्या है ब्रदर? वो तो छोड़ो ना, एक्टिंग हो गई पूरी, 9 बज गए। पथरीली भूमि। पहचानो अपनी भूमियों को, पहचानो। मार्था की आत्मा में न चलो कि यीशु घर में आया है लेकिन आप कहीं और हो।
उसके बाद वो कहता है कुछ बीज ऐसी भूमि में गिरे जहां पर वो आए तो सही, परंतु झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। जानते हो ये झाड़ियां क्या है? ये इनके अपने लक्ष्य हैं। यीशु कहता है ये झाड़ियां हैं धन का धोखा और संसार की चिंता। जानते हो धन का धोखा इसका अर्थ क्या है? बहुत पैसा मगर जीवन बहुत अच्छा, लगे रहो पैसों के पीछे अब तुम। और जानते हो किसकी चिंता? संसार, अपनी चिंता नहीं, संसार की चिंता। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लिखा है झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। इनके अपने ही लक्ष्य हैं। कितना भी प्रभु का वचन बताओ, अपने ही लक्ष्यों को फॉलो करेंगे। लिखा है ये तीनों लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते। एक मार्ग के किनारे गए, इसका मतलब जो मीटिंग में सुनते ही नहीं है ठीक से, ये आधा पौना घंटा खुदा का कलाम ठीक से नहीं सुन सकते। दूसरे पथरीली भूमि वाले, ऐसे लोग जो मात्र कलीसिया में उनका खुदा के कलाम से नाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इनके साथ। और तीसरा है झाड़ियों में उन्हें दबा दिया गया, अपने ही लक्ष्य है, संसार की चिंता। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। आपके लिए बपतिस्मा क्या है? एक पानी में डुबकी लगाना और खुदा को अपनी जिंदगी देना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब जीसस जॉर्डन रिवर पे खड़ा था, उसका चचेरा भाई वहां पर बपतिस्मा दे रहा था, ये बोल के पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। मुझे बताओ ये प्रचार यीशु के लिए था? कभी आपके अंदर इस सवाल आया कि संसार का पवित्र व्यक्ति, सबसे पवित्र व्यक्ति, जो 2 साल में भी उतना ही पवित्र था जितना 30 साल में था, वो व्यक्ति पापियों के क्यू में खड़ा था बपतिस्मा लेने के लिए। लोग क्या बोलते होंगे उसको देख के, अरे ये भी, अरे ये भी है, अरे ये देख, ये देख यूसुफ का बेटा। क्या उसे फिक्र थी किसी? वो लोगों के ओपिनियन के लिए मरा हुआ था। कितनी परवाह है ना हमें। कोई आपकी वाइफ के लिए कुछ बोल दे, कोई आपके पति के लिए कुछ बोल दे, कोई आपके बच्चों के लिए कुछ कह दे, कोई आपके कैरेक्टर के लिए कुछ बोल दे, कोई आपके पास्ट के लिए कुछ बोल दे, ऑफेंड हो जाते हैं हम लोग, ऑफेंड हो जाते हैं हम लोग, डिस्टर्ब हो जाते। 3-3 दिन, कुछ लोग तो नाता ही तोड़ देते हैं उन लोगों से। मेरे लिए कैसे बात की? इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां। आपको क्या लगता है मेरे लिए सब अच्छे विचार रखते, मेरे लिए सब पॉजिटिव लिखते? किसको परवाह पड़ी है? न्याय के दिन वो और मैं नहीं हूं, खुदा और मैं है। हमारे कामों का अंत में न्याय ये लोग नहीं करेंगे, परमेश्वर करेगा। पौल कहता है हर वो चीज जो सोने चांदी पर बनी हुई मिलेगी वो न्याय की जाएगी और घास फूस जल जाएगा। पढ़िए कुरिन्थियों में, वह आग हर एक के काम को परखेगी, जो घास फूस है वो जल जाएगा परंतु सोना चांदी बना रहेगा। अब वो आखिरी जमीन जिसके बारे में वो कहता है, जब उसमें बीज बोए गए वो 30, 60, 100 गुने फलवंत हुए। जानते हो ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, ये वो लोग हैं जो उसको स्वीकारते हैं, ये वो लोग हैं जो उसको मनन करते हैं, और ये वो लोग हैं जो उसका अंगीकार करते हैं। देखा आपने इस व्यक्ति को? इसके पास इस जमीन थी। शाऊल ने उसे कहा मत जा लड़ने के लिए, तू नहीं लड़ सकता। वहां पर जाके कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं जाऊंगा। सबसे पहले इसे पता था खुदा मेरे साथ है, और जैसे बैटल